नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 26/11 में जो भी टेररिस्ट थे उसमें से एक जो है जिसका नाम है तहव्वुर राना, उसको अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको हम भारत को सौंपेंगे। देखिए दोस्तों, 2008 में ये अटैक हुआ था और अभी तक ये अमेरिका के किसी जेल में पड़ा हुआ था। अमेरिका से बार बार इंडिया बोल रहा था कि कहीं ना कहीं ये जितने सारे टेररिस्ट है जो भी एसोसिएटेड विद द 2008 अटैक है उसको क्या करना चाहिए, भारत को सौंप देना चाहिए। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसके याचिका पे माना कर दिया, इसका याचिका सुनने से ही माना कर दिया। इसने अपील किया था सुप्रीम कोर्ट में कि इसको क्या किया जाए, अमेरिका में ही रखा जाए, इंडिया नहीं भेजा जाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कर दिया है। और ये घटना तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप एज अमेरिका का न्यू राष्ट्रपति बन रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि ये तहव्वुर राना है कौन और इसका क्या रोल रहा था मुंबई के अटैक में। देखिए दोस्तों, लश्कर ए तौयबा का इसको बोला जाता है कि ये एक्टिव मेंबर था और इसके साथ एक और आदमी था जिसका नाम है डेविड कोलमन हेडली। ये दोनों एक समय में दोस्त हुआ करते थे। आप यहाँ इमेज देख सकते हैं, ये है तहव्वुर राना और ये है डेविड हेडली। ये दोनों दोस्तों अभी भी अमेरिका के किसी जेल में पड़े हुए हैं और इंडिया बार बार बोलता है कि ये दोनों को क्या करना चाहिए, अमेरिका को कहीं ना कहीं इंडिया को सौंप देना चाहिए। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये जो डेविड हेडली है ये डबल एजेंट हुआ करता था, मतलब अमेरिका के CIA के लिए भी काम करता था। देखिए दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा एक थ्योरी बीच बीच में आया था जिसमें इसको बताया गया था। इसी की वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं इसको क्या कर रहा है दोस्तों, अभी तक बचा रहा है, इसको नहीं आने दे रहा इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये लोग आएंगे तो इनकी सांसें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, मतलब इनको सीधा टांग दिया जाएगा। देयर इज नो मर्सी। तो आप समझते हैं कि इसका रोल क्या था दोस्तों। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो डेविड हेडली है इसका नाम डेविड हेडली नहीं है, ये दोनों पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान का जो मिलिट्री स्कूल है उसमें इन दोनों ने साथ में ही पढ़ाई किया था। ये जो तहव्वुर राना है बाद में बड़ा होकर क्या बन जाता है, पाकिस्तान की मिलिट्री में क्या करता है, एज ए डॉक्टर सर्व करता है, डॉक्टर बन जाता है उसमें। उसके बाद पाकिस्तान के ISI और लश्कर ए तौयबा के कहने पर ये कनाडा के एक लड़की से शादी करके कनाडा का सिटीजनशिप क्या करता है, अपने नाम कर लेता है। उसके बाद अगर डेविड हेडली की बात करें तो इसका रियल का नाम है दाऊद सैयद गिलानी। इसने अपना नाम बदल दिया था अमेरिका जाके। हालांकि अमेरिका का जब ये सिटीजनशिप ले रहा था उस वक्त ISI ने इसको एक नया आइडेंटिटी दिया था। इसकी जो मॉम थी वो थी अमेरिकन, जिसका सरनेम इसने ले लिया था हेडली का, और यहाँ पे ये कंप्लीट रूप से अमेरिका का सिटीजन बन जाता है। और ये इंडिया में आता है 2006 में। और ये इंडिया में क्यों आया था दोस्तों, जब ISI और लश्कर ए तैयबा मिल के इंडिया पे अटैक करने का प्लान कर रहे थे तब डेविड को भेजा था इंडिया में। और डेविड का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जब वो अमेरिका से इंडिया आता है दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे फोटो खींचता है, जो भी यहाँ पे मुंबई की गलियां हैं, जो भी यहाँ पे रास्ते हैं, रेलवे स्टेशन, होटल्स, जो भी बड़े बड़े उस टाइम के होटल्स थे, ओबरॉय होटल्स हो गए, ताज होटल्स हो गए, ये सारे होटल्स को ये बढ़िया से इंस्पेक्ट करता है और उसके बाद ये सारा डाटा किसको देता है, ISI को देता है। 2006 से लेकर 2008 में लगभग 5-6 बार ये आता है। अब समझते हैं कि ये तहव्वुर राना का इसमें रोल क्या है, क्योंकि ये तो बंदूक यहाँ पे आके नहीं चलाया था, ये तो गोलीबारी यहाँ पे नहीं किया था, लेकिन उससे भी बड़ा खतरनाक काम इसने किया था। ISI के कहने पे इसने कनाडा में क्या किया, एक जो इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस का सेंटर है वो वहां पे खोलता है। और जब वो खोल देता है तो उसका ब्रांच जो है, अमेरिका में बहुत सारे जो स्टेट है वहां पे उसके ब्रांच खोल देता है और एक ब्रांच ये मुंबई में भी खोलता है दोस्तों। और इसी ब्रांच का यूज करता है डेविड हेडली, क्योंकि ये जो ब्रांच था मुंबई में, जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंसी का ब्रांच था, उसी का ये उसमें मतलब काम करने वाला एक ID बनवाता है और ID बनवा के यहाँ पे आता है। और इंडिया में यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े लोगों से इसने जान पहचान भी बना ली थी। उसके बाद दोस्तों जो ISI है और जो लश्कर ए तौयबा है उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को रोड मैप की तरह यूज किया कि इंडिया पे कहाँ जाना है, कहाँ पे गन चलाने हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारे जो बातें हैं वो सब के सब रियल टाइम में इसने डाटा वहां पे गैदर कर लिया। और यहाँ तक कि इंडिया के लोग क्या पहनते हैं, इंडिया के लोग क्या खाते हैं, इंडिया के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं, सब कुछ, ताकि जो भी रियल टेररिस्ट जो कि ग्राउंड पे तहलका मचाने वाले थे उनको ये सारे हैबिट्स, ये सारे चलना बोलना सब कुछ इसको ट्रेन किया जाए प्रॉपर तरीके से। इसी के लिए आपने देखा होगा जो कसाब वगैरह है उसने बिल्कुल इंडियन वेशभूषा में, यहाँ तक कि जो रक्षा सूत्र हाथ में वो भी बांध के वो आया हुआ था। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि अप्रैल 11, 2008 हेडली विजिटेड बदवार पार्क और इन्होंने पूरा यहाँ पे आइडियल लैंडिंग स्पॉट का पता लगाता है, GPS ट्रैकिंग डिवाइस का यूज करता है यहाँ पे, और सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है हैंडलर्स इन पाकिस्तान को पास कर देता है।
और इसी के वजह से ये जो पूरा प्रिसीजन के साथ यहाँ पे अटैक हो पाया था। अगर सोचिए इतना डाटा ये अगर शेयर नहीं करता तो ऐसा अटैक यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि रॉ को भी पता चल गया था। लेकिन उस वक्त आईएसआई और लश्कर तैयबा ने क्या किया था, जो ऑपरेशन टाइम पे कंडक्ट कराना था उसको टाइम को उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, ताकि रॉ को किसी भी तरीके का भनक नहीं लगे। अफसोस है कि आज के टाइम में ये लोग ऐसा प्लान नहीं करते, नहीं तो क्या होता है इनका अंजाम यही जानते। और इसकी वजह से 166 लोगों की जान चली जाती है। आपने देखा ही होगा, इस पे एक मूवी भी बना था जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से इन टेररिस्टों का जो पूरा ब्रेन वॉश है वो किया गया था। और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो मास्टरमाइंड था, जिसका नाम कोलमन हेडली था, जिसको मैंने बताया, उसका रियल नाम क्या था दोस्तों, दाऊद सैयद गिलानी। इसी को जो तहव्वुर राना है इसने मदद किया था, और ये दोनों के दोनों आईएसआई का एजेंट थे। और ऐसा बताया जाता है कि कोलमन हेडली जो है वो अमेरिका का जो सीआईए है उसके साथ बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान से रिलेटेड उसको शेयर किया, और वही शायद वजह है जिसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं इसको इंडिया प्रत्यारोप नहीं कर पा रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो भी डाटा था इन्होंने शेयर कर दिया, अब इनके पास कुछ खास नहीं है। बहुत जल्द हो सकता है कि हम देखें 2-3 साल में कि इसको भी अमेरिका जो है इंडिया को सौंप दे। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि सब कुछ होने के बावजूद दुनिया भर में अगर आप देखें तो टेररिस्ट का जो एक्टिविटी है, टेररिस्ट का जो अटैक है, वो ना ही किसी रिलीजन को देखता है, वो ना ही किसी रेस को देखता है, सबको ये लोग टारगेट करते हैं। फिर भी अमेरिका इन दोनों को अभी तक इंडिया को नहीं दिया। दिस इज रियली सैड न्यूज, क्योंकि अमेरिका ने इस पेन को फील किया हुआ है। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, पॉलिटिक्स खेलना है, अपना सुपीरियोरिटी दिखाना है इन द वर्ल्ड, दैट्स व्हाई दे आर डिलेइंग। बाकी ये जब इंडिया में आएंगे तो अभी तो मोदी जी का गवर्नमेंट है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, इनको सीधे डेथ यानी सीधे जन्नत पहुंचा ही दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप क्या पाकिस्तान के बारे में कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।